बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये CAA और CCA ये क्या चीज़ है। मैंने काफ़ी दोस्तों से पता किया है कि ये CAA या CCA ये क्या चीज़ है, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकला है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। CAA होता है कल्टिवेबल असेसमेंट एरिया और CCA होता है कल्टिवेबल कमांड एरिया। दोनों का मतलब एक ही है। ये वो एरिया होता है जो नहरी पानी से सैराब होता है, यानी वो एरिया जिसको कोई नहरी पानी जो है वो सैराब करता है, उसे CAA या CCA कहा जाता है, यानी कल्टिवेबल असेसमेंट एरिया या कल्टिवेबल कमांड एरिया। ये जो है ये CCA या CAA वो एरिया होता है जिसको नहरी पानी जो है वो सैराब करता है। आगे हमारे पास है आबियाना क्या है। जब कोई किसान नहरी पानी लगाता है अपनी फसलों को सैराब करने के लिए, तो उसके बदले वो कुछ टैक्स हुकूमत को पे करता है। ठीक है, इसको हम कुछ इलाकों में इसका नाम मामला भी रखा हुआ है, मामला। ठीक है, मामला या आबियाना। नहरी पानी लगाने के इवज़ जो किसान टैक्स पे करते हैं उसको आबियाना या मामला कहते हैं। ठीक है, अब ये ई आबियाना क्या है। पहले जो आबियाना था वो ज़ुबानी कलामी जो है जाके लोगों से मांग लिया जाता था। पटवारी या ज़्यादातर जो है ना वो नंबरदार होते थे गांव में। आजकल भी हैं, लेकिन आजकल उनकी वो वैल्यू नहीं रही जो पहले थी। वो नंबरदार जो हैं वो जाके लोगों से मामला या आबियाना इकट्ठा करते थे, फिर जाके वो महकमा माल को जमा करवा देते थे। आजकल क्या है, जैसे हमारे पास बिजली के बिल आते हैं या गैस पानी के बिल आते हैं, तो इसी तरह ये जो आबियाना या मामला है इसके भी आजकल बिल आते हैं। ई बिल यानी ई आबियाना, ये बिल की शक्ल में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। जो नहरी पटवारी है वो ये आबियाना मुख्तस करता है, बनाता है, वो जाके दे देता है अपने डिपार्टमेंट वालों को। वो एक बिल बना देते हैं, जैसे ये बिजली का बिल होता है ऐसे फिर वो महकमा माल को दे देते हैं। महकमा माल ने जाके फिर वो जो है ना कलेक्ट करना होता है सारा आबियाना। तो ये आबियाना मामला हो गया, और इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिकली एक उन्होंने सिस्टम निकाला है जो बिल की शक्ल में जाता है, उसको ई आबियाना कहा जाता है। अच्छा, ये आगे जो है ना इसकी दो इकसाम है। कहीं कहीं ये साल में एक दफ़ा लगाया जाता है आबियाना, और कहीं कहीं ये साल में 2 दफ़ा लगाया जाता है। ये लास्ट टाइम इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि आबियाना कितनी दफ़ा लगाया जाता है साल में, तो इसका आंसर ये है कि ये साल में कहीं कहीं एक जगह लगाया जाता है और कहीं कहीं 2 दफ़ा कहीं साल में एक दफ़ा लगाया जाता है और कहीं साल में 2 दफ़ा लगाया जाता है। अच्छा, साल में 2 दफ़ा कहाँ लगाया जाता है? जहाँ नहरें सारा साल चलती हैं। जहाँ नहरें सारा साल चलती हैं वहाँ पे ये साल में 2 दफ़ा लगाया जाता है, और जहाँ नहरें साल में मतलब 6 माह चलती हैं, 6 माह खुश्क रहती हैं, वहाँ पे ये 1 दफ़ा लगाया जाता है। जहाँ नहरें 6 माह चलती हैं। अच्छा, आबियाना क्या हो गया? ये वाटर टैक्स हो गया। जो किसान अपने खेतों को सैराब करने के लिए नहरी पानी लगाते हैं उसका टैक्स जो है वो आबियाना हो गया। उसकी जो आजकल बिल की शक्ल है वो ई आबियाना हो गया। जहाँ नहरें सारा साल चलती हैं या वहाँ ये आबियाना जो है ये 2 दफ़ा लगाया जाता है साल में, और जहाँ नहरें 6 माह चलती है या 6 माह से भी कुछ कम अरसा के लिए चलती हैं तो वहाँ ये साल में 1 दफ़ा लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे है हमारे पास तामान।
तावान क्या होता है? तावान एक तरह का जो है ना ये फ़ाइन होता है, ठीक है। जब कोई बंदा इलीगली तौर पर यानी चोरी करके पानी, मोगा तोड़ के, किसी की बारी जो है वो किसी का पानी छीन के, किसी भी तरह से इलीगली जब अपने खेतों को सराब करता है तो उस पर तावान लगाया जाता है, ठीक है। जब लीगली आप लगा रहे हैं और अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आबियाना है। जब इलीगली आप वाटर यूज़ कर रहे हैं और उस पर आप कोई टैक्स वगैरह भी पे नहीं कर रहे तो वो फ़ाइन होगा, वो तावान होगा, ठीक है। जब आप पानी को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से लगाया गया जुर्माना, ये क्या कहलाता है? तावान कहलाता है, ठीक है। अब तावान किस सेक्शन के तहत लगाया जाता है? तावान सेक्शन नंबर 140 के तहत लगाया जाता है। ये पिड्रा का है। ये पिड्रा क्या है ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। पिड्रा का जो सेक्शन 140 है उसके तहत ये तावान लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास ये ज़मीन की पैमाइश, यानी ज़मीन की पैमाइश कैसे की जाती है। ये भी लास्ट टाइम जो है ना इसके अबाउट भी क्वेश्चन आए हुए थे, कनाल पटवारी में इंटरव्यू में पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास करम, ठीक है। करम किसे कहते हैं? करम ये जो 2 कदम की लेंथ होती है ना, 2 कदम को करम कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 कदम हम अपने देही इलाके में इसको यूज़ करते हैं, उस 2 कदम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करम कहते हैं। और हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में इसको करें कहते हैं, करें, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? ये जो करम है ये देहातों में 5.5 फीट का होता है, ठीक है। देहातों में 5.5 फीट का होता है और शहरों में 5 फीट का होता है, ठीक है। यानी शहर में इसकी लेंथ कम होती है, शहर में जितनी लंबाइयाँ वो सब कम होती हैं, ठीक है। करम क्या है? 2 कदम को हम करम कहते हैं, जिसको हम पंजाबी में करें कहते हैं, ठीक है। देहातों में 5.5 फीट का होता है, शहरों में ये 5 फीट का होता है। उससे अगली हमारे पास है सिरसाई। सिरसाही 1 मुरब्बा करम को सिरसाई कहते हैं। 1 मुरब्बा करम को सिरसाई कहते हैं। यानी ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इधर भी एक करम है, इधर भी एक करम है, इधर भी एक करम है, इधर भी एक करम है। तो ये जो है ना ये लेंथ, एक करम, एक करम, एक करम, एक करम, तो इसको हम सिरसाई कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या बन गया? ये सिरसाई कहलाता है, यानी 1 मुरब्बा करम को सिरसाई कहते हैं। अब सिरसाई जो है एक मरले में 9 सिरसाइयाँ होती हैं। एक मरले में कितनी सिरसाइयाँ होती हैं? 9 सिरसाइयाँ होती हैं। अच्छा, शहरों में सिरसाई की लेंथ और होती है, देहातों में सिरसाई की लेंथ और होती है। देहातों में जो सिरसाई की लेंथ होती है सिरसाई जो है ये 30.25 फिट होती है और शहरों में ये 25 फिट होती है, ठीक है। पहले करम है, फिर सिरसाई। 1 मुरब्बा करम को सिरसाई कहते हैं। सिरसाई एक मरले में 9 सिरसाइयाँ होती हैं। देहातों में सिरसाई जो है 30.25 फिट होती है और शहरों में सिरसाई जो है वो पूरे 25 फिट होती है। अब इससे आगे है हमारे पास कनाल। कनाल का तो आपको पता ही होगा, गांव में रहते हैं आप। ये 20 मरले होते हैं, ठीक है। एक कनाल में
कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं। और इससे आगे हमारे पास है बीघा। एक बीघा जो है ये 4 कनाल के बराबर होता है। ठीक है, कनाल में 20 मरले हैं और एक बीघा जो है वो 4 कनाल के बराबर होता है। और इससे आगे हमारे पास है एकड़ या किला। एकड़ या किला। और इसमें कितनी कनाल होती हैं? 8 कनाल होती हैं। ठीक है, कनाल 20 मरले, एक बीघा, 4 कनाल, 1 एकड़, 8 कनाल। ठीक है, तो ये हमारे पास पैमाइश के पैमाने स्केल हैं। ठीक है।